आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स है ये, चैप्टर 16 और एक्सरसाइज है 16.3। एक बकेट है जिसका टॉप और बॉटम डायमीटर दिया हुआ है और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इफ द डेप्थ इज 12 सेंटीमीटर। उस बकेट यानी कि बाल्टी का आपको वॉल्यूम निकालना है यदि उसकी डेप्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन शीट फॉर मेकिंग द बकेट एट द रेट ऑफ ₹1.20 पर डेसीमीटर। आप जितनी शीट टिन की शीट यूज होगी उसको बनाने के लिए इसका रेट भी दिया हुआ है कि 1.20 हर एक डेसीमीटर स्क्वायर के लिए इतना लगेगा। तो अब आप देखें कि बकेट का जो टॉप है, बकेट कुछ इस तरीके से होती है। तो टॉप डायमीटर है 40, तो रेडियस कर देते हैं इसको 20, इसका रेडियस हो गया। और बॉटम का है 20 डायमीटर है तो इसका 10 रेडियस हो गया। आपको वॉल्यूम निकालना है यदि इसका डेप्थ कितना है 12, मतलब यहां से यहां तक 12 है। अब वॉल्यूम जो इस बकेट का है, अगर आपके पास इस तरीके का शेप है तो ये होता है π/3। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। r1 स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर प्लस r1 r2 और साथ में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो π/3 मैं वैल्यू रख देता हूं, इसको कंप्यूट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि जो स्लैंट हाइट है, अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूं तो यहां से यहां तक ये जो स्लैंट हाइट है ना, ये हमें निकालनी होगी। थोड़ा बढ़ा देता हूं इसको, ये स्लैंट हाइट हमें निकालनी होगी। तो स्लैंट हाइट का भी हमारे पास फॉर्मूला है। वो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L = R2 - R1 का होल स्क्वायर प्लस जो हाइट या डेप्थ स्क्वायर दिया हुआ है इसका अंडर रूट। ये स्लैंट हाइट है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो इसकी आवश्यकता नहीं है, वॉल्यूम तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। R1 स्क्वायर की जगह 20 स्क्वायर रखेंगे, R2 स्क्वायर की जगह हम 10 स्क्वायर रख देंगे और 10 × 20 हो गया ये, डेप्थ हो गई इसकी 12। तो ये कितना निकल के आएगा, पाई आप 3.14 ले लें या 22/7 ले लें, तो आपका 8800 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा आपका। अब हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट के मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसकी जगह 20 रखिए, इसकी जगह 10 रखिए और h की जगह 12। तो ये स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये 15.620 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो जब आप ये निकालेंगे तो उसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आपको टिन चाहिए, कितना टिन लगेगा उसका कॉस्ट आपको बताना है। तो अब हमारे पास टोटल जो सरफेस एरिया है बकेट का, जैसे मैंने बताया कि अगर इस तरीके का शेप है तो उसके हमारे पास फॉर्मूले हैं ऑलरेडी। तो पाई R1 + R2 × L, ये स्लैंट हाइट है, और πr² प्लस πr², लेकिन ये r है R2, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये तो बेस हो गया, ये खुला हुआ है, ये बेस हो गया, ये खुला हुआ है। तो जो खुला हुआ है ये जो बेस है इसका हम लेंगे, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा, यहां नहीं बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला है यानी कि जो 20 जिसका डायमीटर था उसको तो बनाना नहीं पड़ेगा, ये तो खाली है, इसको बनाना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया प्लस जो πr1 + R2 × L, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो R1 + R2 20 और 10 यहां रख दीजिए। L हमने अभी 15.620 निकाल लिया। रेडियस जो होगा ये बेस का, जो बेस जमीन पे धरा रहेगा वो 10 रहेगा, तो 10 स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो 17.87 आ गया। तो ये डेसीमीटर स्क्वायर में निकाला हमने, और 1 डेसीमीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है 1.20। तो इतने डेसीमीटर के लिए कितना लगेगा, आप इसको 1.20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 21.40 इतने रुपीज आ जाएगा, इतना रुपया लगेगा। एक फ्रस्टम है राइट सर्कुलर कोन का, उसका डायमीटर आपका बेस का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, टॉप दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको एरिया इसके पूरे सरफेस का निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है। तो फिर से हमारे पास सारी फॉर्मूलाज हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन ये फ्रस्टम है, ये बकेट नहीं है। तो मैं आपको पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो फ्रस्टम को अब इस तरीके से बना देते हैं। एक कोन के ऊपर का भाग अगर आप काट दें, हटा दें, ऐसे कोन होता है ना, इस भाग को हटा दें तो ये फ्रस्टम बन जाता है। तो इसका डायमीटर इस तरीके से ले लेते हैं। यहां पर एक डायमीटर है 20, तो रेडियस हो जाएगा 10। यहां का डायमीटर है 12, यानी कि रेडियस हो जाएगा 6, ये 6 हो गया। उसके बाद हाइट है इसकी, यहां से यहां तक आपकी जो हाइट दी हुई है वो आपकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है।
तो जो वॉल्यूम है फ्रस्टम का वो है π/3 r1² + r2² + r1r2 इंटू एच। ये हम देख चुके हैं, सीधा वैल्यू रख दीजिए। r1 की जगह आपको रखना है 10, r2 की जगह रखना है 6 और यहाँ 10 और 6 और हाइट की जगह रखना है आपको ये 3, तो 616 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हम निकालेंगे इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है r1 - r2 या r2 - r1 होल स्क्वायर प्लस h²। तो यहाँ पर आपके पास 10 है, 6 है और ये हाइट है 3, इसको निकालेंगे तो 5 आएगा। अब आपको जब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो इसका, तो आप क्या करेंगे, स्लैंट हाइट हमने अभी भी 5 निकाली, तो पाई r1 + r2 इंटू एल, ये ब्रैकेट में है, और पाई अब देखिएगा ये जो मैं बात कर रहा था, इसमें दोनों एरिया लेंगे आप, ये भी लेंगे ये भी लेंगे, क्योंकि दोनों बनने हैं, दोनों ही एरिया की बात हो रही है। बकेट में क्या था, ये एरिया नहीं था, ऊपर वाला एरिया नहीं था, तो आप पाई r1² पाई r2² दोनों लेंगे, राइट। r1 r2 तो 10 6 है ही, एक 10 है एक 6 है, इसको कंप्यूट करेंगे 678.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये टोटल सरफेस एरिया है इस कोन का, नहीं इसको हम कहेंगे कोन का पार्ट है, या फ्रस्टम। जो स्लैंट हाइट है फ्रस्टम के, जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये 4 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसके सर्कुलर एंड्स, इसको जो स्लैंट हाइट है वो आपको दी हुई है, ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक। और जो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब होता है सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है ना, इसका पेरीमीटर, यानी कि इसको आप इक्वेट करेंगे 2πr से, इसको भी इक्वेट करेंगे 2πr से, इसे रेडियस निकालेंगे। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इस फ्रस्टम का, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है इन दोनों को जोड़ के, कर्व्ड सरफेस एरिया केवल इतना, ये अगर घूम जाए आप इन दोनों को छोड़ के, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2πr1 ले लें, इसको 18 के बराबर कर दें, तो आपका जो r1 है, या फिर कहें πr1, क्योंकि हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करेंगे, वो 9 आएगा। इसी तरीके से आप 2πr2 ले लें, इसको इक्वेट कर दें 6 से, तो r2 कितना आ जाएगा, या कहें पाई r2 क्या आ जाएगा 3। ये आपका a है, ये आपका b है ना। अब क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का सीधा फॉर्मूला होता है पाई r1 + r2 इंटू एल। देखिएगा आप, इसमें πr² नहीं जोड़ा हमने, πr² तब जोड़ते हैं जब हमको ये दोनों टोटल सरफेस एरिया चाहिए होता है। कर्व सरफेस एरिया केवल ये इन दोनों को छोड़ के जो बाकी एरिया होगा। अब इसमें देखिए पाई r1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो पाई r1 + पाई r2 आएगा, पाई r1 + पाई r2 इंटू एल। ये पाई r1 तो हम निकाल चुके हैं, ये 9 है, और ये आपका 3 है, 12 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। जो पेरीमीटर है, सेम सवाल उसी तरीके से दिया हुआ है, एक कोन का फ्रस्टम है, इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, यानी कि ये जो पेरीमीटर है एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ सर्कुलर कोन आर 44 एंड 33, तो इसका पूरा पेरीमीटर 44 है, यानी कि 2πr 44 है। 2πr1 आपके पास 44 है, पाई r1 हो जाएगा 22, ये पहला हो गया। इसी तरीके से 33 ये दिया हुआ है, तो 2πr2 ये इसका यहाँ का सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है, या कहें पेरीमीटर दिया हुआ है, 2πr2 आपको 33 दिया हुआ है। अब जब हम 33 करेंगे तो इसमें पाई r2 निकालना है, तो 33/2 कर दीजिए, 50 पॉइंट, ये 33/2, यानी जो भी वैल्यू आपकी आनी है 33/2 करके हम ले आएंगे। तो 33/2 क्या होता है, 33/2, 2 1 ज़ 2, 2 1 ज़ 2 1 3, 2 6 ज़ 12, 0.0, 2 5 ज़ 10, 16.5 हो गया, ये 16.5 आएगा। तो इसको हम 16.5 लिखेंगे। ये यहाँ पर भी मैं जरा 2πr, जैसे मैंने पाई r1 कहा, हमारा r1 जो है वो यहाँ आ गया, क्योंकि हमें टोटल ये स्लैंट सरफेस और टोटल सरफेस निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पिछले बार क्या किया था हमने कि इस जगह पे पाई r1 लिखा था। अब जरा मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 22/7 इंटू r1 = 22, तो इसको काटिए, r1 आपका सीधा 7 आ जाएगा। यहाँ पर आइए, 22/7 इंटू r = 33, तो ये आपका आएगा 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा, और ये आपका आ जाएगा 7 × 3/2, 21/2, 7 3 ज़ा 21 है ना। ये जैसे मैंने बताया 2πr है, 2π
2 इंटू 22/7 इंटू R2 इक्वल टू 33। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा आप जैसे मैंने बताया कि ये 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 और 2 2 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21/4, ये इसीलिए 4 को डिवाइड करेंगे तो 5.25 आ गया। ये 7 आ गया और ये 5.25 आ गया। रेडियस हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है स्लैंट हाइट। सबसे पहले हमको स्लैंट हाइट चाहिए। हाइट इसकी दी हुई है, फ्रस्टम की हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 16, हमको इसकी स्लैंट हाइट निकाली है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है R1 - R2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हाइट 16 है, R1 अभी आपने 7 और R2 आपका 5.25 निकाल लिया, यहाँ रख दीजिए। 7 - 525 का होल स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये 16.1 आ गया। तो स्लैंट हाइट आपके पास जो 16.1 आ गई स्लैंट हाइट, राइट। अब जो स्लैंट हाइट आ गई, ये दिस इज 16.1, ध्यान रहे। अब यहां पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया जो CSA कहते हैं, वो आपके फ्रस्टम कोन का होगा पाई R1 + R2 × L। ये हम 7 निकाला था हमने R1, ये 5.25 निकाला था, 16.1 अभी भी हमने L निकाल लिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 619.65 आ गया। वॉल्यूम जो है वो है 1/3 पाई R1² + R2² + R1 R2 × H। तो ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 5.25 है, ये 7 5.25 रख दीजिए। हाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऑलरेडी दी हुई है, सॉरी 16 तो हमें दी हुई है, 16.1 हमने L निकाला था, ये वॉल्यूम आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे? जब टोटल सरफेस एरिया जैसे मैंने बताया था कि जब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है तो वो यही पोर्शन होता है, क्या लिखना, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन जोड़ना पड़ता है, यानी कि पाई R² और पाई R² ऊपर नीचे का, पाई R1² प्लस पाई R² पाई R2²। तो आपको करना क्या है, आप अगर चाहें तो ये दोबारा कंप्यूट कर लीजिए, या फिर आप 619.65 में पाई R1² प्लस पाई R²2 जोड़ दीजिए, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट करना चाहें तो सेम चीज, सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ तक बिल्कुल सेम है। आप पाई 7² प्लस पाई 5.25 होल स्क्वायर करिए, इसको जोड़िए, 860.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये टोटल सरफेस एरिया है इस फ्रस्टम कोन का। If the radius of the circular ends of a conical bucket, which is 45 centimeter high, be 28 centimeter and 7 centimeter, find the capacity of the bucket। अब इसमें बकेट की बात आ गई। बकेट कैसे होती है? कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। अब रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ अ कॉनिकल बकेट 45 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो 45 इसकी हाइट दी हुई है और 28 ये इसका रेडियस है और 7 इसका रेडियस है। तो वॉल्यूम सीधे निकाल सकते हैं, 1/3 पाई R1² प्लस R2² प्लस R1 R2 और ब्रैकेट में रखेंगे इसको इंटू H। सीधा इसमें कुछ नहीं करना है। 7 28 ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपके पास H हो गया। सारी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ रखेंगे 48510 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। If the radii of a circular end of bucket 24 मीटर high are 5 and 15, find the surface area of the bucket। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको स्लैंट हाइट चाहिए होती है, बस इतना ही पता है। अब ये बकेट का मतलब ये है कि अब आप एक ही पाई R² यूज करेंगे, बस इतना। बकेट और बाकी फ्रस्टम में अंतर यही होता है, मतलब यही पोर्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये खुला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो R1 है वो 5 सेंटीमीटर है, R2 आपको दिया हुआ है कि 15 है, या फिर इसको R1 R2 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। और हाइट इसकी 24 दी हुई है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, लेकिन उसमें हमको निकालना पड़ता है L। तो L निकालने का तरीका क्या है, R2 - R1 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R2 - R1 होल स्क्वायर यानी कि 515 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये जो आपको हाइट दी हुई है 24, इसका स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। ये आपके पास आ जाएगा, जो स्लैंट हाइट है वो 26 आ जाएगी, मतलब ये स्लैंट हाइट आपकी 26 आ जाएगी। जब ये स्लैंट हाइट 26 आ गई तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया जो है, या सरफेस एरिया जो है, वो आपके पास जो, मतलब ये सरफेस एरिया इन्होंने जो कहा है, हमें या तो टोटल होना चाहिए या कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। हम मान के चलते हैं ये टोटल बोल रहे हैं, ये टोटल बोल रहे हैं, तो हम इसको टोटल ही मान के चलेंगे। टोटल के लिए हम हमारे ये जो बकेट है इसका ऊपर वाला भाग तो खुला हुआ है, नीचे वाला जोड़ेंगे। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई R1 + R2 × L, और साथ में ये पाई R² वाला भी जोड़ देंगे, पाई R²। तो पाई ये इसमें 5 रखिए, या 25 या 15 रखिए, और इस जगह पे आपको फिर से 15 रखना है, R2 में 15 रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर ये 15 नहीं, ये यहाँ पर आप अगर इसकी बात करेंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर एंड ऑफ अ बकेट इज दिस, फाइंड द सरफेस एरिया। बकेट में हमेशा हमने ये देखा है कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको इंक्लूड किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पाई R² है हम इसको 5² करेंगे,
तो इसको मान लीजिए 25। तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, ये 15 है, ये 5 है। बकेट में हमेशा जो नीचे का पोर्शन होता है जिसपे वो खड़ी रहेगी उसको यूज करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, या 15 लिया गया है, इसको आपको 5 लेना है। 5 स्क्वायर 25 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी 520 प्लस 520 प्लस जो आपका 5 से 25 यानी 545 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो यही उत्तर आएगा। या पाई के साथ रख दीजिए इसको। तो ये ध्यान रखिएगा, 520 प्लस 25 करेंगे, 545 पाई है, इसको लेंगे। क्योंकि अगर आपने इसको ले लिया तो ये तो खाली है ना, बकेट की बात हो रही है। अगर ये पूरा होता तो अलग बात थी, तो हमको एक पाई आर स्क्वायर और जोड़ना पड़ता। द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेसिस ऑफ अ फ्रस्टम, तो एक फ्रस्टम है, राइट सर्कुलर कोन था, 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसके रेडियस है और हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो इसमें फिर से आप समझ लीजिए कि एक फ्रस्टम ऐसा बना हुआ है, कोन का फ्रस्टम है। कोन का अगर ऊपर का एक पार्ट काट दिया जाए, तो ये इलाका हटा दिया जाए, तो ये फ्रस्टम बन जाता है। अब 12 इसका रेडियस है, ये वाला, ये जो छोटा रेडियस है ये 3 हो गया, हाइट इसकी दी हुई है 15। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ये जरूरत पड़ेगी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है R2 या R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो 15 आएगा। तो ये आपका स्लैंट हाइट 15 आ गई, ये वाली हाइट। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अब ये वाला पोर्शन भी लेंगे पाई R1 स्क्वायर, ये वाला भी लेंगे पाई R2 स्क्वायर। तो आपके पास R1 तो है ही, एक 12 है, एक 3 है, और आपके पास स्लैंट हाइट भी है 15, वो आपने निकाल ली। और फिर ये पाई 12 स्क्वायर पाई 3 स्क्वायर, इसको निकालेंगे, आपका 378 आएगा। अब वॉल्यूम के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। फिर से यहाँ पर आप 12 और 3 का उपयोग करिए, हाइट में आप 12 का उपयोग करेंगे, 12 का उपयोग करेंगे, तो 756 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ध्यान रखिए। इसमें एक टेंट है, इसमें फ्रस्टम है कोन का, कैप्ड बाय अ कोन। यहां पर एक फ्रस्टम जिसके ऊपर कोन है। द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम आर 13 and 7 मीटर। द हाइट ऑफ द फ्रस्टम बी 8 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल कैप बी 12 मीटर। फाइंड द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। तो इस पे क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमको कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेके आना है, क्योंकि अपर कैप पे एक कोन है। तो एक टेंट इस तरीके से होगा, यहां तक फ्रस्टम है और यहां कोन है, राइट। हाइट आपको फ्रस्टम की दी हुई है, फ्रस्टम को देखते हैं पहले। हाइट आपको दी हुई है ये 8, इसको ले लेंगे। और जो रेडियस है फ्रस्टम का वो आपका 13, ये 13, और ये आपको 7 दिया हुआ है। तो पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमें पता ही है, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब 13 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये आप अंडर रूट लेंगे तो ये 100 आएगा, अंडर रूट में 10 आ जाएगा। तो ये आपने एल निकाल लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है फ्रस्टम का। तो R1 R2 तो पता है, और हमने स्लैंट हाइट भी निकाल ली, तो 200 पाई आ गया। ये हमारा कर्व्ड सरफेस आ रही है। अब हम कोनिकल कैप की बात करते हैं। मैं आपको दोबारा यहां ले जाऊंगा। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर होगा, ये 7 है इसका रेडियस कोन का, और इसकी हाइट भी दी हुई है। कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोनिकल कैप। तो इसकी ये स्लैंट हाइट दी हुई है 12। तो हमको यही तो चाहिए, पाई आर एल होता है ना, 7 भी है 12 भी है। तो पाई इंटू आर इंटू एल, रेडियस आपका 7 है ये वाला, और स्लैंट हाइट क्वेश्चन में दी हुई है 12। तो पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू 7 इंटू 12, ये 264 आएगा। ठीक, 260, ये 12 7 84 पाई मान लीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है, इन दोनों को। तो जो टोटल आएगा वही आपका टोटल कैनवस होगा टेंट का। A bucket is in the form of a frustum of a cone with a capacity of this much. तो यहां पर बकेट आ गया, फ्रस्टम है ऐसा।
इसकी कैपेसिटी दी है यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर दिस 20 एंड 12, तो इसकी रेडियस हो गया 20 और इसका हो गया 12। फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट, हाइट निकालनी है इस बकेट की, एंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड इन इट्स मेकिंग। तो क्या करेंगे, पहले हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास है ही ऑलरेडी फॉर्मूला, और वॉल्यूम दिया भी हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 r2। तो r1 हमारे पास है 20, ये है आपका 12, और हाइट आपको दी हुई है रेडियाई एंड फाइंड द हाइट, हाइट नहीं दी हुई है तो हाइट निकालनी है, हाइट ही तो निकालनी है। तो ये इसको यहाँ रखेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 12308.8 से, तो इससे हाइट निकल के आएगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं हम स्लैंट हाइट पे, यहाँ पे इस जगह पे। अब ध्यान रखिएगा जब बकेट की बात होती है तो ये जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाला जो भाग है वो खाली है क्योंकि बकेट है, पानी इसमें डलेगा या जो भी लिक्विड डलेगा, नीचे वाला लेंगे बस। तो पाई r स्क्वायर हम ये वाला लेंगे, प्लस जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो तो हमारे पास पता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l होता है। तो उसके लिए आपको l निकालना पड़ेगा। l का फॉर्मूला हमारे पास है ही √r1 माइनस r2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये r1 हमारे पास है 20, r2 हमारे पास है 12, 20 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, जो h हमने 15 निकाला, इसको निकालेंगे तो 17 आएगा। अब ये वाला कर्व सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2 इंटू l, और उसके बाद ये वाला एरिया नीचे वाला पाई r स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 2160.32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बकेट है, फिर से यही इस तरीके का सवाल है हमारे पास। एक बकेट है ऐसे, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम शीट, इज ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। अपर और लोअर एंड रेडियस आपको दिया है, ये 25 है और ये आपका 10 है। यहां से आता है ये 25 हो गया और ये 10 हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इफ द एल्यूमिनियम शीट कॉस्ट दिस मच, 70 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें हमको अगर सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया इस पोर्शन का तो होगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, और क्योंकि ये बकेट है ऊपर का खाली रहेगा, केवल ये पाई r स्क्वायर आपको ये वाला जोड़ना है। और फिर उसके लिए हमको यहाँ पर l मतलब स्लैंट हाइट भी चाहिए। स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट है r1 माइनस r2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये आपको पता ही है कि इसके जो r1 है 25 है, r2 आपका 10 है, 25 माइनस 10 होल स्क्वायर करिए, हाइट भी है h स्क्वायर करिए, ये आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा स्लैंट हाइट। अब इसको यहाँ रख दीजिए, r1 r2 आपको 25 10 पता ही है, l की जगह 25 रख दीजिए, और ये यहाँ पर नीचे वाला रेडियस रखेंगे, ये वाला 10, यहाँ 10 स्क्वायर आ गया, पाई इंटू 10 स्क्वायर, 3061.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये 70 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपए लग रहे हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 70/100। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 3061.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 70/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना करना है, ये आपका उत्तर आ जाएगा 2143.05। रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर एंड्स ऑफ अ सॉलिड फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर दिस मच एंड दिस मच, 3327, और स्लैंट हाइट भी दी हुई है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो अब आपके पास ये सॉलिड है, सॉलिड फ्रस्टम का मतलब ये होता है कि ऊपर भी है और नीचे भी, बाल्टी जैसे, बाल्टी नुमा नहीं है, बकेट नुमा नहीं है, तो यहाँ पर भी ये लेंगे, ये भी लेंगे। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। ऊपर का जो रेडियस दिया हुआ है वो आपको 33 दिया हुआ है, नीचे का जो रेडियस दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है, और हाइट भी आपको दी हुई है, जो स्लैंट हाइट है वो आपको 10 दी हुई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। फिर ऊपर का लीजिए पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर, फिर नीचे का लीजिए पाई r स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आएंगे, ये सॉलिड है। और ये वैल्यू हमारे पास, ये r1 33, r2 27, ये आपके पास 33 27 और l है 10, इसको कंप्यूट करेंगे इतना आएगा 7599.42, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। एक बकेट है जिसको बनाया गया है मेटल शीट से फ्रस्टम फॉर्म में, फ्रस्टम कोन का। हाइट इसकी दी हुई है, डायमीटर भी दिया हुआ है लोअर और अपर एंड का 16 और 40। वॉल्यूम निकालना है पहले तो बकेट का, और उसके बाद कॉस्ट भी निकालना है ऑफ द बकेट इफ द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड इज ₹20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 20 प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ना, तो आप 20/100 कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा।
जो भी फाइनल आपका आने वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे। तो पहले एक बकेट बनाते हैं ऐसा। बकेट मतलब ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ऊपर का खाली है, ठीक, नीचे का ही लेंगे इसमें। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इनका जो हमको डायमीटर दिया हुआ है वो 40 और ये दिया हुआ है 16। तो 40 का आधा हो गया 20 और ये 16 का आधा हो गया 8। तो रेडियस हमारे पास आ गया 8 और 20, 8 और 20 आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास हाइट भी है 16 हाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें तो पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। हमारे पास 20 है 8 है, तो 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस हाइट भी दिया हुआ है 16 स्क्वायर। इसको कंप्यूट करेंगे, लेंथ जो स्लैंट हाइट है वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब वॉल्यूम पे जाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। ये 8 पता है हमें, ये 20 पता है, ये 8, ये 20 और हाइट ये भी 16 पता है। वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया पे आते हैं। ये तो खैर पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल हो जाएगा। और फिर नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि ये बकेट है, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला लेंगे, पाई इंटू 8 स्क्वायर। ये सर्कल है ना, पाई इंटू 8 स्क्वायर। तो ये r1 हमको 8 ये 20 पता है, ये 8 पता है, ये 20 पता है, ये हमने निकाल लिया। ये भी हमको 8 पता है, इसको कंप्यूट करेंगे 624 पाई आएगा। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 20 है, 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपए है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 20/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो इतना कॉस्ट आ जाएगा। A solid is in the shape of a frustum of a cone। एक सॉलिड है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है एक रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बस नंबर्स चेंज है इसमें। तो ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कैसे करना है। अब आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 30 60/2 और इसका डायमीटर हो गया 36/2 यानी 18। इसके अलावा हाइट दी हुई है 9। तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी। पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, उसके लिए स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्लैंट हाइट पहले निकालेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है r1 माइनस r2। 30 माइनस 18 करे, 18 माइनस 30 करे, डजंट मैटर क्योंकि स्क्वायर है। तो 30 माइनस 18 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट लेंगे तो 15 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। ये 30 है, ये 18 है, ये 30 18 और हाइट हमने 9 लेनी है, तो यहाँ पर 5292 पाई आ जाएगा। ये इसका वॉल्यूम आया। अब आप टोटल सरफेस एरिया लेंगे, तो अब इसका देखिए सॉलिड सरफेस है, तो इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, क्योंकि पाई r1 स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 30 स्क्वायर और पाई इंटू 8 स्क्वायर, ये तो लेंगे। साथ में ये कर्व वाला लेंगे, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल हम यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ 30 रखिए, यहाँ 18, यहाँ 15, यहाँ 30, यहाँ 18, इसको कंप्यूट करेंगे 1944 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अ मिल्क कंटेनर, एक दूध का कंटेनर है, इज मेड अप ऑफ मेटल शीट इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम कोन, उस वॉल्यूम इज दिस वन। तो इसमें भी फ्रस्टम है और इस फ्रस्टम, ये जो फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। द रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर सर्कुलर एंड्स, तो रेडियाई दिया हुआ है, ये 20 है और ये 8 दिया हुआ है, 20 और 8 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर एट अ रेट ऑफ 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू हाइट। तो हमारे पास ये वॉल्यूम, ये रेडियस है 20 और 8, इसको यहाँ रख दीजिए 20 और 8 और इंटू h यानी कि हाइट हमको पता नहीं है, इसको इक्वेट कर देंगे 10459 से, इसको इक्वेट कर दीजिए। जब हम इक्वेट करेंगे तो हाइट हमारी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हाइट आ गई यानी 16। पहले से तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, r1 माइनस r2 यानी कि 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस जो आपका ये 16 स्क्वायर, इसको अंडर रूट लेंगे 20 आ जाएगा। यानी कि अब हमारी स्लैंट हाइट हमें मिल गई 20। जो टोटल सरफेस एरिया है इस फ्रस्टम कोन का वो पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल, और ऊपर का भी लेंगे और नीचे का भी लेंगे, क्योंकि मिल्क कंटेनर है बंधा हुआ है ऊपर नीचे दोनों। तो पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल यानी कि ये 20 है, ये 8 है और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया एल जो 20 लेंगे। पाई r1 स्क्वायर ये इस तरीके से इंटू ब्रैकेट है, यहाँ पर 20 लेंगे, यहाँ 8 स्क्वायर लेंगे, 20 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इसको कंप्यूट करेंगे 3216.99 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1.40 से। देखिए कॉस्ट निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल, तो 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इसका, जैसे ये तो अभी आपने केवल ये निकाला है 3216.99 ना, ये 3216
6.99, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1.4 से। मैं कर देता हूं इसको, ये आपका आएगा 4503.786 रुपीज। Reservoir is in the form of a frustum of a right circular cone, contains this much liter of water। तो वॉल्यूम दिया हुआ है जो इसमें पूरा भर जाता है। तो फ्रस्टम दिया हुआ है, रिजर्वायर है, और इसे पूरा का पूरा ये पानी भर जाता है, भरा हुआ है, और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। द रेडियाई ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ रिजर्वायर आर 50 मीटर एंड 100 मीटर। इसका रेडियाई 100 है, इसका 50 है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर, पहले तो हाइट निकालनी है, एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रिजर्वायर। लेटरल सरफेस मतलब क्या, ये निकालना है। तो अब आप आएंगे यहाँ पे, वॉल्यूम हमारे पता है 1/3 पाई, ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। हमें R1 50 और 100 पता है। इसको इक्वेट कर देंगे, किससे, ये जो आपके पास वॉल्यूम है, इसको लीटर में सीधा लिखना है आपको, 44 × 10 की पावर 7। इसको इक्वेट करेंगे, आपका हाइट आ जाएगा 24। हाइट आ गई आपकी 24 ये। और उसके बाद मैं आपको केवल ये बता देता हूँ कि इसका लेटर सरफेस एरिया क्या होगा, वो आपको केवल अपने आप से निकालना है। पाई R1 प्लस R2 इंटू L, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। और L निकालने का तरीका आप जानते ही हैं, L होता है अंडर रूट, मैं लिख देता हूँ 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, इसको माइनस करिए, और इसके साथ ये H स्क्वायर जो हमने अभी निकाला, जो हाइट निकाली ना, ये 24 यहाँ पर रख दीजिए 24 स्क्वायर। तो L निकालेंगे, R1 की जगह रखेंगे 50, यहाँ की जगह रखेंगे 100, इसकी जगह रखेंगे जो वैल्यू आएगी, पाई से मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें एक मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है, 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये पूरा एक कोन है जिसकी जो वर्टिकल एंगल है यहाँ पर वो आपका 90 डिग्री है। इसको दो पार्ट में काटा गया एकदम मिडिल में। तो हाइट इसकी 20 है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 20 है, तो ये 10 हाइट हो गई, ये 10 हाइट हो गई, यानी कि फ्रस्टम की हाइट आपकी 10 हो गई। अब फ्रस्टम जो बना, इसको बनाया गया या ड्रॉ किया गया डायमीटर वायर बनाया गया जिसका डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि इस फ्रस्टम को बनाया गया एक वायर में ऐसे। अब वायर का जो डायमीटर है 1/16 है, डाया है 1/16, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/16/2, तो 1/32। ऐसे आपका जो लेंथ है या हाइट कहिए, तो हाइट हमें नहीं पता, हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें रेडियस नहीं पता है, तो ये देखिए, ये वाला हमें रेडियस चाहिए और ये हाइट हमें पता है 10। तो अगर हम ये एंगल लें और tan 45 डिग्री करें, जैसे मैं कहूं, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमने एक लाइन बनाई, ये हाफ काटेगा इसको, 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस EO, आप 45 डिग्री भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, तो EO बाय AO। तो tan 45 तो 1 ही है, तो EO बराबर AO हो जाएगा। AO आपका 10 है ही, क्योंकि ये बीच में काटा गया है, तो 10, यानी EO यानी कि R1 आपका 10 आ गया। इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ये भी 45 डिग्री है, ये पूरी हाइट कितनी है 20। तो अगर आप फिर से ये लेंगे tan 45, और इस बार AD परपेंडिकुलर बाय बेस BD बाय AD। tan 45 तो 1 होता है, तो BD AD के बराबर होगा। BD आपका ऑलरेडी जो निकालना है R2, और AD कितना है, ये 20 है, ऊपर से नीचे तक 20 है, तो AD आपका 20 आ जाएगा। तो R1 आपका 10 है और R2 आपका 20 है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वेट करेंगे हम इसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या होगा इसका, 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस R1 R2 यानी 10 इंटू 20 इंटू H। हाइट कितनी है इसकी 10, इसकी हाइट है 10, फर्स्ट टर्म की हाइट है। ये किसके बराबर होगा, पाई R स्क्वायर H। पाई R स्क्वायर कितना है 1/32 होल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट ही नहीं पता, लेंथ हमें निकालनी है, तो पाई पाई हटा देते हैं, ये तो कट जाएगा। अब क्या आया, ये 32 का स्क्वायर ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर बाय 3, और ये 10 स्क्वायर कितना हो गया 100,
20 स्क्वायर कितना हो गया 20 इंटू 20 यानी 400, ये 10 इंटू 20 कितना हो गया 200, और ये कितना बन गया 400, ये 400 और 100 500, 500 और 200, 500 और 200 हो गया 500 200 हो गया 700, 700, और इसमें 10 मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 7000, ये आ जाएगा, है ना। फिर से कर लेते हैं, 100, ये 400, ये 200, तो 700 हो गया, इंटू 10 7000 हो गया। तो आपको जो हाइट निकालनी है वो ऐसे आ जाएगी 32 स्क्वायर इंटू 7000 बाई 3। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसका कैलकुलेशन फाइनल निकाल लेते हैं। तो इसमें मैं 32 इंटू 32 कर रहा हूँ, वो आएगा आपका 1024, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 7000 से, इंटू 7000, ये आपका आ जाएगा 7168000, 7168000, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो आपका आ जाएगा 2389, बड़ा नंबर आ रहा है ये 333.33। अब ये सेंटीमीटर में है, चाहे तो आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस इसका बहुत कम है ना, बहुत बहुत लंबा वायर बनेगा, 1/16 सेंटीमीटर तो बहुत लंबा वायर बनेगा, इसलिए बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, फ्रस्टम की एक्सरसाइज है। अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन हो तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं जो उसी तरीके के हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।